तृतीय वेताल। शुक सारिका की कथा। शींशपा वृक्ष पर चढ़कर विक्रमादित्य ने फिर वेताल को उतारा और उसे कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर शव में बैठा वेताल फिर से बोला, राजन, रात के समय इस भयानक शमशान में आते जाते तुम घबरा नहीं रहे हो? यह आश्चर्य की बात है। लो, तुम्हारा जी बहलाने के लिए मैं तुम्हें फिर एक कथा सुनाता हूँ। पाटलिपुत्र का नाम का एक जगत विख्यात नगर है। प्राचीन काल में वहां विक्रम केसरी नाम का एक राजा था, जिसके पास ऐश्वर्य के सारे सामान मौजूद थे। उसका खजाना बहुमूल्य रत्नों से सदैव ही भरा रहता था। उसके पास एक शुक था, जिसने श्राप के कारण यह जन्म पाया था। वह तोता समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और दिव्य ज्ञान से युक्त था। उस तोते का नाम था विदग्ध चूड़ामणि। उस तोते के परामर्श से राजा ने अपने समान कुल वाली मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया। उस राजकुमारी के पास भी सेविका नाम की एक वैसी ही सारिका थी, जो समस्त विज्ञानों को जानने वाली थी। वे दोनों तोता मैना अपने बुद्धि बल से अपने स्वामियों की सेवा करते हुए वहां एक ही पिंजरे में रहते थे। एक दिन उत्कंठित होकर उस तोते ने मैना से कहा, सुभगे, तुम मेरे साथ एक सेज पर सो, एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और हमेशा के लिए मेरी ही हो जाओ। मैना बोली, मैं पुरुष जाति का संसर्ग नहीं चाहती, क्योंकि वे दुष्ट और कृतघ्न होते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बहुत आहत हुआ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वह बोला, तुम्हारा यह कथन बिल्कुल मिथ्या है मैना। पुरुष दुष्ट नहीं होते, दुष्टा तो स्त्रियां होती हैं, और वे क्रूर हृदय वाली भी होती हैं। तोते की बात पर दोनों में झगड़ा पैदा हो गया। तब उन दोनों ने शर्त लगाई कि यदि मैना झूठी हो तो वह तोते से विवाह कर लेगी, और यदि तोते की बात गलत निकले तो वह मैना का दास बन जाएगा। निर्णय के लिए वे दोनों राजसभा में बैठे हुए राजपुत्र के पास गए। अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजपुत्र ने जब उन दोनों के झगड़े का वृतांत सुना, तब उसने मैना से कहा, सारिका, पहले तुम ये बतलाओ कि पुरुष किस प्रकार कृतघ्न होते हैं। मैना ने कहा, सुनिए, अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उसने पुरुषों का दोष सिद्ध करने वाली यह कथा सुनाई। सारिका द्वारा सुनाई हुई कथा। इस धरती पर कामनिका नाम की एक बहुत बड़ी नगरी है। वहां अर्धदत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, तो व्यापारी ने उसका नाम धनदत्त रखा। पिता की मृत्यु के बाद धनदत्त बहुत उच्च छल हो गया। वह बुरे लोगों की संगति में उठने बैठने लगा। उसके कुछ धूर्त मित्रों ने उसे जुआ आदि दुर्व्यसनों में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में इन व्यसनों से चलते धनदत्त का सारा धन जाता रहा। लज्जावश स्वदेश छोड़कर विदेश भ्रमण हेतु चल दिया। चलते चलते वह चंदनपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां भोजन के निमित्त उसने एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया। व्यापारी ने धनदत्त को कुलीन परिवार का समझकर उसका कुल आदि पूछा और फिर आदर सहित अपने घर में ठहरा लिया। व्यापारी धनदत्त के व्यवहार से इतना खुश हुआ कि उसने रत्नावती नाम की अपनी कन्या भी उससे ब्याह दी और दहेज में ढेर सारा धन भी दे दिया। तब वह धनदत्त अपने ससुर के घर में रहने लगा। कुछ समय बीतने पर सुख के कारण वह अपनी पिछली दुर्गति भूल गया। धन मिल जाने से फिर वह व्यसनों में फंस गया और स्वदेश जाने के लिए उद्यत हो गया। रत्नावली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, अतः वे व्यापारी उसे अपने पास से दूर नहीं देना चाहता था। लेकिन उस दुष्ट ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह उससे अनुमति देने के लिए विवश कर दिया। अनंतर एक वृद्धा के साथ गहनों से अलंकृत अपनी स्त्री को लेकर उस देश के लिए चल पड़ा। चलते चलते वे बहुत दूर तक जंगल में जा पहुंचे। वहां चोरों का भय बतलाकर उसने अपनी स्त्री के सारे गहने लेकर अपने पास रख लिए। धन के लोभ से उस पापी ने अपनी गुणवती स्त्री और उस वृद्धा को एक खंदक में धकेल दिया। खंदक में गिरते ही वृद्धा तो मर गई, लेकिन झाड़ियों में उलझ जाने के कारण उसकी पत्नी नहीं मरी। किसी तरह वह रोती बिलखती उस खंदक से बाहर निकल आई। उसका शरीर शक्त विक्षत हो गया था। जगह जगह राह पूछती वह बड़ी कठिनाई से अपने पिता के घर पहुंच पाई।
अचानक इस रूप में उसके लौट आने पर उसके माता पिता सकते में आ गए। उन्होंने कारण पूछा तो रोते रोते उसने कहा, पिताजी, डाकुओं ने हमें मार्ग में लूट लिया। वे मेरे पति को बांध कर ले गए। उन्होंने मुझे और वृद्धा को खंदक में फेंक दिया। वृद्धा तो मर गई, किंतु ईश्वर की कृपा से मेरे प्राण बच गए। मैं खंदक में चीखती चिल्लाती रही। देवयोग से एक पथिक ने मेरी आवाज सुन ली और मुझ पर कृपा करके मुझे खंदक से बाहर निकाला। मैं किसी प्रकार मार्ग में राहगीरों से रास्ता पूछती हुई यहाँ तक पहुंची हूँ। बेटी के मुख से उसकी विपदा का हाल सुनकर उसके माता पिता ने उसे धीरज बंधाया। तब वह सती अपने पति का ध्यान करती हुई माता पिता के पास ही रहने लगी। उधर उसके पति ने स्वदेश पहुंचकर थोड़े ही दिनों में अपना साथ लाया हुआ धन जुए आदि में गंवा दिया। जब वह बिल्कुल कंगाल हो गया तो उसने सोचा, क्यों ना अपने ससुर के पास जाकर फिर धन मांग लूं। मैं उनसे कहूंगा कि उनकी पुत्री उसके भली प्रकार रह रही है। ऐसा विचार कर वह ससुराल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह ससुराल के करीब पहुंचा, छत पर खड़ी उसी दिशा में देखती उसकी पत्नी ने उसे पहचान लिया और तुरंत दौड़ते हुए नीचे उतर आई। दौड़कर वह उस पापी के चरणों में जा गिरी। डरे हुए अपने पति को उसने वह सारा वृतांत कह सुनाया कि पहले वह किस प्रकार उसने झूठे अपने माँ बाप पिता से डाकुओं के उपद्रव की बात कही थी। सारी बात जानकर धनदत्त में हौसला पैदा हो गया और उसने निर्णय लेकर अपने ससुर के घर में प्रवेश किया। उसके ससुर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने दामाद का स्वागत सत्कार किया। इस प्रसन्नता में उसका दामाद डाकुओं की गिरफ्त से जीवित बचाया है। उसने अपने मित्रों और संबंधियों को बुलाकर महोत्सव मनाया। तत्पश्चात धनदत्त वहां अपनी पत्नी सहित अपने ससुर के धन पर फिर से मौज करने लगा। इतनी कथा सुनाकर मैना ने आगे का वृतांत कहा। हे राजन, एक बार रात के समय उस निशंस ने जो कुछ किया वह यद्यपि कहने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी कथा के प्रसंग में कहना पड़ रहा है। उस दुष्ट ने अपनी गोद में सोई हुई पत्नी की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लेकर चुपचाप अपने देश की ओर चला गया। जब मैना ने आक्षेप लगाया कि पुरुष ऐसे पापी होते हैं, तो राजपुत्र ने तोते से कहा, हे शुक, सारिका अपनी बात कह चुकी है, प्रत्युत्तर में तुम्हें भी जो कहना है कहो। तब तोते ने उन्हें यह कथा सुनाई। शुक द्वारा कही हुई कथा। तोता बोला, हे देव, स्त्रियां भयानक साहस वाली, दुष्चरित्रा और पापिनी होती हैं। इस संदर्भ में आप यह कथा सुनिए। हर्षवती नाम की एक नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। वासुदत्ता नाम की उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। बनिया उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। उसने अपनी उस कन्या का विवाह समुद्रदत्त नाम के एक सजातीय युवक से साथ कर दिया, जो सज्जनों के निवास स्थान ताम्रलिपि में रहता था। समुद्रदत्त सज्जन था। वह वासुदत्ता के समान ही रूप यौवन वाला था। सुंदर स्त्रियां उसकी ओर इस तरह टकटकी लगाए देखती रहती थी जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। एक बार जब वासुदत्ता का पति अपने देश में था और वह अपने पिता के घर थी, तो उसने दूर से एक पुरुष को देखा। उस सुंदर युवक को देखकर वह चंचल स्त्री कामातुर हो गई और अपनी सखी द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलवाकर उसके साथ काम क्रीड़ाएं की। उसके बाद भी वह उससे गुप्त रूप से अनेक बार मिली। उसकी उस सखी के अलावा किसी और को उसकी करतूतों का पता न चला। एक दिन उसका पति अपने देश में से वापस लौटा तो उसके सास ससुर ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसे उचित मान सम्मान दिया। अपनी इकलौती संतान वासुदत्ता का पति होने के कारण उनके लिए वह सबसे प्रिय व्यक्ति था। वह सारा दिन उत्सव उल्लास में बीता। रात में वासुदत्ता की माता ने अपनी बेटी को सजा संवार कर उसके पति के शयन कक्ष में भेजा, किंतु एक ही सेज पर सोकर भी वह अपने पति के प्रति अनुरक्त न हो पाई। दूसरे पुरुष में मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी वह नींद आने का बहाना किए पड़ी रही। तब राह की थकावट और मदिरा के नशे में चूर उसके पति को जल्द ही नींद आ गई। धीरे धीरे घर के जब सब लोग सो गए, किंतु करवट लिए वासुदत्ता जागती हुई अपने प्रेमी के विचारों में खोई रही। तभी एक चोर उसके महल में दाखिल हुआ और वासुदत्ता को जगाता हुआ महसूस कर एक अंधेरे कोने में सिमट कर खड़ा हो गया। वासुदत्ता अपने प्रेमी से मिलने को बेचैन हो रही थी।
उसने अपने प्रेमी से दिन में ही यह मालूम कर लिया था कि रात के समय उन्हें कहाँ मिलना है। अतः वह चुपचाप उठी और खूब गहने पहनकर सज संवर कर अपनी प्रेमी से मिलने के लिए महल से निकल पड़ी। यह देखकर उस चोर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जिन गहनों की चोरी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वे गहने तो यह स्त्री पहनकर बाहर जा रही है। अतः इसका पीछा करके यह तो देखूं कि ये कहाँ जा रही है। रास्ते में ही इसके गहने भी लूट लूंगा। यही सोचकर वह चोर भी चुपचाप उस वाणिकपुत्री पर नजर रखता हुआ छिपकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर चोर ने देखा कि वाणिकपुत्री एक सखी उसके लिए कुछ फूल और मालाएं लिए एक उद्यान में घुस गई, जहां उसके प्रेमी ने उससे मिलने का वचन दे रखा था। वासुदत्ता जब प्रेमी द्वारा बताए गए मिलन स्थल पर पहुंची तो उसने अपने प्रेमी को एक वृक्ष पर मृत अवस्था में लटकता हुआ देखा। हुआ यूं था कि जब वह युवक चोरी छिपे उद्यान में प्रवेश कर रहा था तो नगर रक्षकों ने उसे कोई चोर समझा और उसे पीट पीट कर मार डाला। फिर उसी उद्यान में उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे वृक्ष से लटका दिया। अपने प्रेमी को इस अवस्था में देखकर वासुदत्ता स्तब्ध रह गई। वह विहल और उद्भ्रांत होकर चीख पड़ी, हाय मैं मारी गई। तदोपरांत वह भूमि पर गिरकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। जब वह कुछ चैतन्य हुई तो उसने अपने प्रेमी को वृक्ष से उतारकर भूमि पर रखा और उसे फूलों से सजाया। प्रीति और शोक से उसका हृदय विवेक शून्य हो गया था। उसने उस निष्प्राण शरीर का आलिंगन किया और उसका मुख ऊपर उठाकर वह ज्यों ही उसका चुंबन करने लगी त्यों ही उसके प्रेमी ने, जिसके शरीर में वेताल प्रविष्ट हो गया था, अचानक अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। पीड़ा से तिलमिलाकर वासुदत्ता तुरंत उससे दूर हट गई, लेकिन इस विचार से कि कहीं वह जीवित तो नहीं है, वह अभागिनी फिर से आकर उसे देखने लगी। जब उसने देखा कि उसके शरीर से वेताल चला गया है और वह निशेष तथा मृत है, तब वह डर गई और हारी सी रोती हुई धीरे धीरे महल की ओर लौट पड़ी। उस चोर ने छिपकर ये सारी बातें देखी। उसने सोचा, इस पापिनी ने यह क्या किया? अरे, स्त्रियों का हृदय तो बहुत भयानक, घरे अंधेरे से भरा, अंधे कुएं के समान और बड़ा गहरा होता है। चलो देखूं अब ये क्या करती है। ऐसा सोचकर कौतूहल के कारण वह दूर से ही उसका पीछा करने लगा। वाणिकपुत्री अपनी उस कोठरी में पहुंची जहां उसका पति सोया पड़ा था। तब वह जोर जोर से रोती हुई चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, पति के रूप में इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली है। इस तरह बार बार उसका रोना चिल्लाना सुनकर उसने कुटुंबजीन और माता पिता सभी घबराए हुए जागकर उनके शयन कक्ष में पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उसके पिता ने देखा कि वासुदत्ता की नाक कटी हुई है और उसकी नाक से रक्त बह रहा है, तब उसके पिता ने क्रोध में आकर अपने जमाता को भार्याद्रोही जानकर रस्सी से बांध दिया। वासुदत्ता की बातें सुनकर उसका पिता तथा अन्य सभी लोग समुद्रदत्त के प्रतिकूल हो गए थे। अतः बांधे जाने पर भी उसने गूंगे की तरह कुछ न कहा। इसी हो हल्ले में धीरे धीरे रात बीत गई। तब सब कुछ जानता हुआ भी वह चोर चुपके से वहां से चला गया। समुद्रदत्त का ससुर वह बनिया उसे तथा कटी नाक वाली अपनी बेटी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। सारा वृतांत सुनने के बाद राजा ने समुद्रदत्त को दोषी मानते हुए उसे प्राणदंड की आज्ञा दे दी। अनंतर जब बांधकर उसे वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा था, तब वह चोर राजा के आदमियों के पास आकर बोला, हे अधिकारियों, अकारण ही इस व्यक्ति को प्राणदंड नहीं देना चाहिए। यह निर्दोष है। सारी बातें मैं जानता हूँ। तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो, जिससे मैं उन्हें सारा वृतांत कह सकूं। उसके ऐसा कहने पर कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए। वहां अभयदान मांगकर उस चोर ने आरंभ से उस रात की सारी बातें राजा को कह सुनाई। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो सत्य की स्वयं ही जांच करवाएं। इसकी कटी हुई नाक अभी उस शव के मुंह में है। यह सुनकर राजा ने देखने के लिए अपने अनुचरों को उद्यान में भेजा और जब सच्चाई मालूम हुई तो समुद्रदत्त को रिहा कर दिया। राजा ने उस दुष्टा पत्नी के कान भी कटवा दिए और उसे देश निकाला दे दिया। उसने उसके ससुर की सारी धन संपत्ति भी
जब्त करवा ली। इतना ही नहीं, उस चोर पर प्रसन्न होकर उसे नगर का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। इतनी कथा सुनकर तोते ने राजा से कहा, हे राजन, इस संसार में स्त्रियां ऐसी दुष्टा और स्वभाव से विषम होती हैं। इतना कहते ही उस तोते पर से इंद्र का श्राप जाता रहा और वह चित्ररथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को चला गया। उसी तरह तत्काल ही मैना का भी श्राप दूर हो गया और वह भी तिलोत्तमा नाम की अप्सरा बनकर सहसा ही स्वर्ग चली गई। यह कथा सुनकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तोता मैना ने अपने अपने आक्षेपों का निराकरण हो गया था। अब तुम बताओ कि स्त्रियां निंदित होती है अथवा पुरुष? जानते हुए भी यदि तुम कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कंधे पर बैठा हुआ बेताल की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे बेताल, निंदित तो स्त्रियां ही होती हैं। पुरुष शायद ही कोई कभी और कहीं वैसे दुराचारी होता है, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां प्रायः सभी जगह और सदा वैसी ही होती हैं। राजा के ऐसे कहते ही बेताल ने पहले की तरह उसके कंधे से गायब हो गया। राजा भी उसे वापस लेने के लिए फिर उसी वृक्ष की ओर चला।